नमस्ते, जय हिंद। मैं संगीता, पुलिस सब इंस्पेक्टर, माइंड पावर और माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, तनाव रहित जीवन कोई जी रहा है क्या? हर एक को तनाव है और तनाव अच्छा भी होता है। वो नहीं रहेगा तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो कैसे? मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल देती हूँ। समझ लो आपके घर में आपके बच्चे हैं। आप बच्चों को कहते हैं ना, आप पढ़ाई कर लो, आपको आगे जाना है ना। तो बच्चे होते हैं, वो पहले पढ़ाई के लिए ना कहते, फिर आप बार बार उनको पुश करते हो, सपोर्ट करते हो, तो वो स्ट्रेस लेके वो पढ़ाई करते। आपको लगता है उनको तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रेस, ये तनाव वो बच्चों के लिए अच्छा है, वो पढ़ाई का। फिर बच्चे भी धीरे धीरे वो पढ़ाई करने लगते हैं। उनका वो पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है पहले पहले वो कम होते जाता है, उनको उसमें आनंद मिलता है। और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपको तो पता है, बच्चे और आप दोनों भी खुश हो जाते हो। यानी कि इस तरह का तनाव अच्छा है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। समझो कोई फार्मर है और वो अपनी खेती में खेती कर रहे, तो खेती में फसल यूं ही उगल आती है क्या? नहीं। उसके लिए फार्मर को, किसान को बहुत ही कष्ट करना पड़ता है। उसके बॉडी को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है जब वो खेती में धान्य उगाते हैं तब। तो फिर उनको पता होता है कि हम अब तनाव देंगे, स्ट्रेस लेंगे हमारे बॉडी को, तो ही आगे जाके हम सफल हो जाएंगे। और फिर एक बार उनकी खेती फूल गई, उनकी खेती में अनाज आ गया, तो वो तनाव आनंद में परिवर्तित होता है और वही आनंद हम तक पहुंचता है जो कि हम हर रोज खाना खाते हैं। यानी कि ये भी स्ट्रेस, तनाव अच्छा है। अभी समझ लो आप ऑफिस में बॉस हो और आपको कोई काम करना है, आपको आउटपुट देना है। आपको पहले पहले तो स्ट्रेस लगता है, अरे बाबा, इतना सारा काम करना है, हमें कैसे करें। फिर आप माइंड में मैनेजमेंट करके वो काम कर ही लेते हो, मगर काम करने तक आपको स्ट्रेस रहता है। अगर कोई वो काम स्ट्रेस के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, सिस्टम के साथ करा है, तो उसको वो स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो अगर एक बार काम हो जाए और उसका रिजल्ट आ जाए, तो फिर वही आनंद में परिवर्तित होता है ना। तो ऐसे स्ट्रेस, समझ लो आप कोई बड़े कंपनी के मालिक है, तो कंपनी के मालिक रहे तो लोगों के लिए आप मालिक हो, मगर आपको पता है कि मार्केट में हमको टिकना है, मार्केट में अपना आउटपुट देना है, मार्केट में हमारा गुडविल करना है, तो क्या क्या करना चाहिए वो आपको ही पता होता है। मगर वो स्ट्रेस आपके दिमाग में शायद कायम होता रहेगा। तो स्ट्रेस के साथ आप मार्केट की, अपने कंपनी के स्टाफ की और मैनेजमेंट की, एडवर्टाइज की, जो भी हो, जिससे आप स्ट्रेस के साथ थोड़ा सा आता है, मैनेजमेंट कर लेते हो और वो सक्सेस हो जाता है, तो फिर आपका तनाव, स्ट्रेस आनंद में परिवर्तित होता है। तो ऐसा ही अपना लाइफ है। हम अपनी सीधी सी लाइफ में हमें सोचते रहते, हमेशा सोचते रहते, छोटे छोटे प्लानिंग करते रहते, तनाव में रहते हैं, तनाव में जीते। उस प्लानिंग का रिजल्ट आपको चाहिए होता है ना। तो आपकी सोच उसको तनाव से मत लीजिए। आपकी सोच नहीं रहेगी, सिर्फ आपको इतना लेना है कि लाइटली, बहुत ही लाइटली मैनेजमेंट करना है आपको। उसका ज़्यादा सीरियसनेस नहीं देखना है, क्योंकि उससे चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। गुस्सा भी अच्छा है, चिड़चिड़ापन भी अच्छा है, किंतु किस हद तक। कुछ पल के लिए उसको रखो, उसके बाद फ्लोटिंग हो जाओ, अपने आनंद के साथ अपना लाइफ परिवर्तित करो, अपना लाइफ जी लो। दोस्तों, हमेशा ही आप खाओगे और कुर्सी पे बैठकर काम करोगे या फिर खड़े होकर कहीं काम करोगे, तो वो बॉडी को भी आपकी स्ट्रेस चाहिए, तनाव चाहिए। इसके लिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, चाहे रनिंग हो, वॉकिंग हो, जिम हो, मेडिटेशन हो, जुम्बा हो, एरोबिक्स हो, योगा हो,
व्हाटएवर। तो वो स्ट्रेस के बाद हमको रिजल्ट कैसे मिलते हैं? अच्छे होते। इसलिए लाइफ में जो भी स्ट्रेस लेना है वो अच्छा अच्छा स्ट्रेस लीजिए और उसका रिजल्ट कायम अपने नजरों के सामने रखिए। फिर आपका तनाव आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद। मैं संगीता, पुलिस सब इंस्पेक्टर, माइंड पावर और माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, तनाव रहित जीवन कोई जी रहा है क्या? हर एक को तनाव है और तनाव अच्छा भी होता है। वो नहीं रहेगा तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो कैसे? मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल देती हूँ। समझ लो आपके घर में आपके बच्चे हैं। आप बच्चों को कहते हैं ना, आप पढ़ाई कर लो, आपको आगे जाना है ना? तो बच्चे होते हैं, वो पहले पढ़ाई के लिए ना कहते, फिर आप बार बार उनको पुश करते हो, सपोर्ट करते हो, तो वो स्ट्रेस लेके वो पढ़ाई करते। आपको लगता है उनको तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हो क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रेस, ये तनाव वो बच्चों के लिए अच्छा है, वो पढ़ाई का। फिर बच्चे भी धीरे धीरे वो पढ़ाई करने लगते हैं। उनका वो पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है पहले पहले वो कम होते जाता है, उनको उसमें आनंद मिलता है। और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपको तो पता है, बच्चे और आप दोनों भी खुश हो जाते हो। यानी कि इस तरह का तनाव अच्छा है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। समझो कोई फार्मर है और वो अपनी खेती में खेती करे, तो खेती में फसल यूं ही उगल आती है क्या? नहीं। उसके लिए फार्मर को, किसान को बहुत ही कष्ट करना पड़ता है। उसके बॉडी को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है जब वो खेती में धान्य उगाते हैं तब। तो फिर उनको पता होता है कि हम अब तनाव देंगे, स्ट्रेस लेंगे हमारी बॉडी को, तो ही आगे जाके हम सफल हो जाएंगे। और फिर एक बार उनकी खेती फूल गई, उनकी खेती में अनाज आ गया, तो वो तनाव आनंद में परिवर्तित होता है और वही आनंद हम तक पहुंचता है जो कि हम हर रोज खाना खाते हैं। यानी कि ये भी स्ट्रेस, तनाव अच्छा है। अभी समझ लो आप ऑफिस में बॉस हो और आपको कोई काम करना है, आपको आउटपुट देना है। आपको पहले पहले तो स्ट्रेस लगता है, अरे बाबा, इतना सारा काम करना है, हमें कैसे करें? फिर आप माइंड में मैनेजमेंट करके वो काम कर ही लेते हो, मगर काम करने तक आपको स्ट्रेस रहता है। अगर कोई वो काम स्ट्रेस के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, सिस्टम के साथ करा है तो उसको वो स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो अगर एक बार काम हो जाए और उसका रिजल्ट आ जाए तो फिर वही आनंद में परिवर्तित होता है ना? तो ऐसे स्ट्रेस, समझ लो आप कोई बड़े कंपनी के मालिक है, तो कंपनी के मालिक रहे तो लोगों के लिए आप मालिक हो, मगर आपको पता है कि मार्केट में हमको टिकना है, मार्केट में अपना आउटपुट देना है, मार्केट में हमारा गुडविल करना है, तो क्या क्या करना चाहिए वो आपको ही पता होता है। मगर वो स्ट्रेस आपके दिमाग में शायद कायम होता रहेगा। तो स्ट्रेस के साथ आप मार्केट की, अपने कंपनी के स्टाफ की और मैनेजमेंट की, एडवर्टाइज की, जो भी हो, जिससे आप स्ट्रेस के साथ थोड़ा सा आता है, मैनेजमेंट कर लेते हो और वो सक्सेस हो जाता है, तो फिर आपका तनाव, स्ट्रेस आनंद में परिवर्तित होता है। तो ऐसा ही अपना लाइफ है। हम अपनी सीधी सी लाइफ में हमें सोचते रहते, हमेशा सोचते रहते, छोटे छोटे प्लानिंग करते रहते, तनाव में रहते हैं, तनाव में जीते। उस प्लानिंग का रिजल्ट आपको चाहिए होता है ना? तो आपकी सोच उसको तनाव से मत लीजिए। आपकी सोच नहीं रहेगी, सिर्फ आपको इतना लेना है कि लाइटली, बहुत ही लाइटली मैनेजमेंट करना है आपको। उसका ज़्यादा सीरियसनेस नहीं देखना है, क्योंकि उससे चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। गुस्सा भी अच्छा है, चिड़चिड़ापन भी अच्छा है, किंतु किस हद तक? कुछ पल के लिए उसको रखो, उसके बाद फ्लोटिंग हो जाओ। अपने आनंद के साथ अपना लाइफ परिवर्तित करो, अपना लाइफ जी लो।
दोस्तों, हमेशा ही आप खाओगे और कुर्सी पे बैठकर काम करोगे या फिर खड़े होकर कहीं काम करोगे, तो वो बॉडी को भी आपकी स्ट्रेस चाहिए, तनाव चाहिए। इसके लिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, चाहे रनिंग हो, वॉकिंग हो, जिम हो, मेडिटेशन हो, जुम्बा हो, एरोबिक्स हो, योगा हो, व्हाटएवर। तो वो स्ट्रेस के बाद हमको रिजल्ट कैसे मिलते हैं? अच्छे होते हैं। इसलिए लाइफ में जो भी स्ट्रेस लेना है वो अच्छा अच्छा स्ट्रेस लीजिए और उसका रिजल्ट कायम अपने नजरों के सामने रखिए। फिर आपका तनाव आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद। मैं संगीता, पुलिस सब इंस्पेक्टर, माइंड पावर